तो जय हिंद दोस्तों, थिंग्स फेयर में एक बार फिर से स्वागत है। और इसी बीच जो अब तक की सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि ईरान युद्ध के बीच अब जैसे ही रूस का एक प्लेन भारत आया है, तो उस प्लेन को देखकर जिस तरीके से पीएम मोदी जी खुद एयरपोर्ट की तरफ दौड़े हैं, उसने साबित कर दिया कि रसिया भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि जिस तरीके से ईरान वॉर चल रहा है उस समय भारत के लिए रसिया बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने के बाद अब रसिया ही एकमात्र भारत का सहारा रह गया है। यही वजह है कि रसिया लगातार भारत की मदद कर रहा है। लेकिन इन सभी खबरों के बीच जिस तरीके से रूस का प्लेन भारत में उतरा है उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। आइए बताते हैं कि रसिया का ये प्लेन भारत क्यों आया है और इस प्लेन में कौन आया है, और भी कई बड़ी जानकारी आप लोग को इसी वीडियो में बताएंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, और अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो पे भी लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दरअसल ये खबर सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में कि आखिर रूस का ये प्लेन भारत आया क्यों है। आइए बताते हैं कि भारत और रूस के बीच में चल क्या रहा है, क्यों रशिया ने एक बार फिर से भारत को अपने पाले में करने के लिए कई बड़े धमाके किए हैं। क्योंकि ये बात तो आपको भी पता है कि इस समय ईरान वॉर में अमेरिका बुरी तरीके से फंस चुका है। डोनाल्ड ट्रंप की सेना ना तो खर्ग द्वीप पर कब्जा कर पा रही है और ना ही स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोल पा रही है। यही वजह है कि अमेरिका इस समय काफी प्रेशर में है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान वॉर में जो सपने देखे थे वो पूरी तरीके से फेल हो गए। डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था कि जिस तरीके से वो ईरान वॉर को शुरू करेंगे तो उसके ही बाद मिडिल ईस्ट के देश अमेरिका से हथियार खरीदेंगे, लेकिन ईरान ने अमेरिका की सारी हैकड़ी निकाल दी। क्योंकि ईरान वॉर में जिस तरीके से अमेरिकी हथियारों की धज्जियां उड़ी है और अमेरिका का जो हथियारों का स्टॉक पाइल था वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। यही वजह है कि अमेरिकन हथियारों की कई देशों के साथ डील भी कैंसिल हो चुकी है, क्योंकि अमेरिका जो अपने हथियारों को मिडिल ईस्ट के देशों को बेचकर पैसा कमाने के सपने देख रहा था, अब उन सपनों की भी धज्जियां उड़ गई हैं, क्योंकि अमेरिका के पास खुद हथियारों की कमी आ गई है। यही वजह है कि अमेरिका ईरान जैसे शिकार को ना तो निगल पा रहा है और ना ही छोड़ पा रहा है। यानी कि जिस तरीके से रसिया यूक्रेन वॉर में फंसा था, ठीक उसी तरीके से अमेरिका भी ईरान वॉर में बुरी तरीके से फंस चुका है। अब इन्हीं सब चीजों का फायदा उठाकर यहाँ पर रसिया ने एक बड़ा धमाका कर दिया और अपने डिप्टी पीएम को भारत भेज दिया। और यही वजह थी कि रूस के डिप्टी पीएम का जो प्लेन था वो रात के अंधेरे में भारत में उतरा था, जिसने एक बार फिर से पूरी दुनिया में भूचाल मचा दिया है। और ये खबर उस समय आई जब कुछ घंटे बाद ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी भारत आने का ऐलान कर दिया। आपको बताएंगे कि व्लादिमीर पुतिन भारत कब आएंगे, लेकिन पहले इस विजिट का मतलब समझते हैं कि आखिर रूस के जो डिप्टी पीएम है वो भारत क्यों आए और इनका मकसद क्या है। आप लोग सबसे पहले ये आर्टिकल देखो जिसमें साफ है कि फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ रसिया अराइव्स इन न्यू दिल्ली। यानी कि रसिया के जो डिप्टी पीएम है उनकी तस्वीरें भी रात के अंधेरे में एयरपोर्ट से आई हैं, जहां पर भारत के डिप्लोमेट्स उन्हें लेने पहुंचे थे। और हैरानी की बात तो यह है कि ये रूस के पहले उपराष्ट्रपति हैं जो भारत दौरे पर आए हैं, जो भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब जी, एनएसए अजीत डोभाल जी और भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी से ये मुलाकात करेंगे। क्योंकि अब तक जो खबरें निकल के आ रही है उनमें ये बिल्कुल साफ हो गया है कि रूस के डिप्टी पीएम ने अब तक भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से और एस जयशंकर साहब जी के साथ साथ एनएसए अजीत डोभाल जी से भी मुलाकात कर ली है। इसलिए अब आपको बता दें कि इन मीटिंग्स के बाद भारत और रूस में क्या क्या हुआ है और भारत और रूस के बीच में क्या क्या बदलने वाला है, वो सब कुछ आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग ये आर्टिकल देखो। आर्टिकल में साफ है कि रशियन डिप्टी पीएम मांटुरोव मोदी डिस्कस ट्रेड, एनर्जी, फर्टिलाइजर्स एमिड वेस्ट एशिया टेंशन। यानी कि जैसे ये खबरें साफ हुई कि मिडिल ईस्ट के अंदर भयंकर तबाही मचने वाली है और आने वाले समय में भी ये उम्मीद नहीं लगाई जा सकती कि अमेरिका और ईरान के बीच में ये युद्ध रुकेगा कब, क्या स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल भी पाएगा या फिर नहीं खुल पाएगा। बस इसी डर से अब भारत और रूस ने एक बार फिर से अपनी जो बायलैटरल स्ट्रेंथ है उसे मजबूत करना शुरू कर दिया है। क्योंकि इस समय भारत के अंदर जिस तरीके से एनर्जी क्राइसिस देखने को मिला है, गैस को लेकर मारामारी चल रही है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने के बाद फर्टिलाइजर्स की कमी आई है, उसी को देखते हुए भारत ने रूस की तरफ रुख किया है। दरअसल भारत और रसिया के बीच में व्यापार तो कई गुना बढ़ जाए, लेकिन जिस तरीके से यूरोपीय देशों के साथ साथ अमेरिका ने भी रूस पर प्रतिबंध लगा रखे हैं, तो उसी वजह से भारत और रूस का जो पेमेंट सिस्टम है उसमें काफी दिक्कत आ जाती है। यही वजह है कि भारत रसिया के साथ कई डिफेंस पार्टनरशिप भी नहीं कर पा रहा है। रूस के सुकोई 57 जैसे फाइटर जेट को नहीं खरीद पा रहा है, क्योंकि पिछले काफी समय से रसिया भारत को अपने सुकोई 57 को ऑफर कर रहा है। लेकिन भारत अभी भी रसिया और यूक्रेन वॉर के रुकने की उम्मीद में है कि किसी भी तरीके से ये युद्ध रुके और भारत और रूस के बीच में कई डिफेंस पार्टनरशिप हो। क्योंकि फिलहाल की डेट में तो भारत रसिया को अपने हथियार बेच भी नहीं सकता, क्योंकि अगर भारत रसिया को अपने हथियार बेचेगा तो अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगा रखे हैं। इसलिए यूरोपीय देश भारत को फिर से क्रिटिसाइज करेंगे कि भारत रूस को अपने हथियार बेच रहा है और रसिया उन्हीं हथियारों को यूक्रेन वॉर में इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए भारत और रूस के बीच में जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस है वो काफी कम है, क्योंकि भारत रूस से बहुत कुछ खरीदना चाहता है लेकिन पेमेंट इशू की वजह से खरीद नहीं पा रहा। क्योंकि सुकोई 57 के साथ साथ S-400, S-500 और भी कई ऐसे रशियन वेपन्स हैं जिन्हें भारत खरीदना तो चाहता है लेकिन खरीद नहीं पा रहा है। क्योंकि रसिया को जब तक भारत अपना सामान नहीं बेचेगा तब तक इक्वलिटी नहीं आएगी। इसलिए या तो यूक्रेन वॉर रुके या फिर भारत रसिया को अपने ज्यादा
ज्यादा सामान बेचे ताकि दोनों ही देशों के सामान में इक्विलिटी आए और पेमेंट इशू में जो दिक्कत है वो कम हो, क्योंकि भारत रसिया को चाइनीज करेंसी में तो पेमेंट करेगा नहीं। यही वजह है कि भारत रसिया से कई हथियार नहीं खरीद पा रहा है। लेकिन ईरान वॉर की वजह से जिस तरीके से भारत के अंदर एनर्जी और फर्टिलाइजर्स क्राइसिस देखने को मिल रहा है, उसी को देखते हुए भारत सरकार ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो अब रसिया से ही एनर्जी और फर्टिलाइजर्स का ट्रेड करेंगे ताकि भारत के लोगों को किसी भी चीज की परेशानी झेलनी ना पड़े, क्योंकि ईरान वॉर की वजह से सबसे ज्यादा दिक्कत भारत के अंदर एनर्जी और फर्टिलाइजर्स की है। इसलिए भारत ने रसिया के साथ ये नई डील करने का ऐलान किया है कि अब हथियार बाद में खरीदे जाएंगे, लेकिन सबसे पहले तो रूस से एनर्जी और फर्टिलाइजर्स खरीदा जाएगा ताकि भारत के किसानों को हो रही दिक्कत का सामना ना करना पड़े। क्योंकि आप लोग खुद देख सकते हो कि रूस के जो डिप्टी पीएम डेनिस मांटुरोव हैं, उन्होंने पीएम मोदी जी से मुलाकात के दौरान खुद भारत को ऑफर किया है कि वो अब भारी मात्रा में ऑयल और नेचुरल गैस की भारत को सप्लाई करेंगे, साथ ही साथ फर्टिलाइजर्स भी भारी मात्रा में भारत तक भिजवाएंगे ताकि भारत के लोगों को दिक्कत न हो। आपको बता दें कि रूस के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक साथ भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब जी से मुलाकात की और इसी दौरान दोनों ही देशों ने ऑयल, एनर्जी और फर्टिलाइजर्स को लेकर ये बड़ी डीलें साइन की है। आप लोग चाहे तो पीएम मोदी जी का खुद ये ट्वीट देखिए जिसमें साफ है कि प्लीज टू मीट रसियाज फर्स्ट डिप्टी पीएम डेनिस मांटुरोव, वी डिस्कस्ड अवर म्यूचुअली बेनिफिशियल कोऑपरेशन इन ट्रेड, फर्टिलाइजर्स, कनेक्टिविटी एंड पीपल टू पीपल टाइज, वेलकम्ड द सस्टेन्ड एफर्ट्स फ्रॉम बोथ साइड्स टू इम्प्लीमेंट द आउटकम्स ऑफ द 23rd इंडिया रशिया एनुअल समिट हेल्ड ड्यूरिंग प्रेसिडेंट पुतिन्स विजिट टू इंडिया लास्ट दिसंबर। आपको बता दें कि रूस के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है वो भारत के अंदर भारत और रसिया के बीच में जो बायलैटरल समिट होता है उसमें हिस्सा लेने के लिए भारत आए हैं, क्योंकि दिसंबर के महीने में खुद व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आए थे इसी समिट में हिस्सा लेने के लिए, जो पिछले साल का भारत और रसिया के एनुअल समिट था। लेकिन इसी बीच जो बड़ी खबरें आ रही हैं वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर आ रही हैं, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर से ये ऐलान किया है कि वो भारत जाने वाले हैं। लेकिन भारत कब आएंगे वो आप लोगों के लिए जानना बेहद ही जरूरी है। उसके लिए सबसे पहले आप लोग ये आर्टिकल देखो जिसमें साफ है कि पुतिन लाइकली टू पार्टिसिपेट इन सितंबर ब्रिक्स समिट इन दिल्ली, रसिया डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर। आपको बता दें कि इस बार का जो ब्रिक्स समिट है वो भारत में होने वाला है, यानी कि भारत ही ब्रिक्स समिट को इस बार होस्ट करेगा, क्योंकि इससे पहले ब्राजील ने होस्ट किया, उससे पहले रसिया ने, और अब भारत के अंदर होस्ट होने वाला है। और पीएम मोदी जी इकलौते ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने लगभग पिछले सभी ब्रिक्स समिट को अटेंड किया है, क्योंकि नाटो के टूटने के बाद अब ब्रिक्स सबसे ताकतवर ग्रुप बन के उभरा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे नाटो की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अकेले दम पर ही नाटो को बर्बाद कर दिया। यही वजह है कि ईरान वॉर में नाटो देशों ने अमेरिका को अकेला छोड़ दिया। इसलिए भारत, चाइना, रसिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका जैसे देश लगातार ब्रिक्स को और भी ताकतवर बनाने के लिए आगे कदम बढ़ा रहे हैं। और इस बार ब्रिक्स समिट को भारत ही होस्ट करने वाला है, जो सितंबर के महीने में दिल्ली के अंदर होगा। अब इसी समिट में शामिल होने के लिए रूस की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी आ सकते हैं, यानी कि पिछले 6 महीने के अंदर ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ये दूसरी भारत की यात्रा होगी। इससे आप लोग समझ सकते हो कि भारत और रूस के रिश्ते किस कदर आगे बढ़ रहे हैं। और अब ईरान वॉर में अमेरिका की दादागिरी पूरी तरीके से खत्म हो गई है। ऐसे में अगर रसिया और यूक्रेन का वॉर समाप्त हो जाता है तो कहीं ना कहीं आप लोग देखोगे कि अमेरिका जैसे देश की भी पूरी दुनिया के अंदर धज्जियां उड़ जाएंगी।